This podcast was created as a part of Podcast Lab by India Film Project in association with Anchor by Spotify. क्या हाल चाल है दोस्तों? नया हफ्ता लगने को है और हम पहुंच चुके हैं अपने देश के सबसे बड़े फेस्टिव सीजन की दहलीज पर। जी हाँ, दिवाली। इसी चक्कर में तो मिलवाया था गहने से तुम लोगों को। अब जाओ खरीदारी करने। बस ये एक्सपेक्ट मत करना कि सुनार ग से गहने की डायलॉग बाजी के चक्कर में तुमसे कुछ मोल भाव करेगा। सिर्फ तुम्हारी ज से जेबें साफ हो जानी है। और नहीं, अभी से तीसरा एपिसोड ज से जेब नहीं है, पन इंटेंडेड था। आज का सुन लो पहले, हमेशा की तरह बाद की बाद में देखेंगे। एपिसोड 4। ओए, आवाज करके इंट्रो दे दे अपना। फिर मत कहना मैंने तेरा पंच उड़ा दिया एंड ऑल। ये ले माइक। टिंग 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 टिंग। क्या समझे ये आवाज सुनकर? अरे इजी है, ये तो गेस कर ही लोगे। शक्लें मत बनाओ यार, घंटा कुछ गेस नहीं कर पाओगे। ले, आंसर तो होस्ट ने डिस्क्रिप्शन में ही लिख रखा है। हेलो, मैं हूं घंटी। अच्छा, एक एक मिनट, एक बात बताना, ये घंटा क्या होता है रे हर जगह? कुछ भी मतलब, बाबा जी का घंटा, इसका घंटा, उसका घंटा। अरे कुछ शर्म लिहाज कर लो। बड़े भाई हैं वो हमारे। एक जमाना था जब घंटा सिर्फ घंटा घर, गिरजा घर, इन सब जगहों पर ही लगता था और उसकी बड़ी इज्जत भी हुआ करती थी। आजकल क्या बैड लक चल रहा है यार उसका। घर में हम बहने ही उसकी इज्जत के तिनके उधेड़ने में लगे हुए हैं। खैर जाने दो, वो जहां जहां है सभी जगह मस्त है। भाई, काम तो आता है ना। मुंह फट जो ठहरा पे लाउड माउथ यार, भैं करके जाती है उसकी आवाज दूर दूर तक। उसके मुकाबले अपन तो साइज और आवाज दोनों में छोटे ही रह गए। खैर, परवरिश ने सो कॉल्ड यही सिखाया है कि दूसरों से कंपेयर ना करो, चाहे वो तुम्हारे भाई बहन ही क्यों ना हो। आओ देखें, एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं पिछले एपिसोड से। जहां पिछली बार हम बात कर रहे थे गहने की लाइफ के अलग अलग फेजेस की, आज मैं तुमको ले चलती हूँ मेरे अलग अलग लोकेशंस में प्रेजेंस और कनेक्शंस पे। और बातें सारी वही, दिनचर्या और उसके अराउंड ऑब्जर्वेशंस। तो भाई, सबसे पहले तो इस घर में अपनी लोकेशन दरवाजे पे लगी हूं, यानी कि टिंग टोंग। सिंपल साउंड, कायदे से बस एक अलर्ट। और काम ही क्या है यार मुझे, मोस्टली कोई बाहर से आए तो बता देती हूं तुम्हें। लेकिन मेरा रोल यहां पर खत्म नहीं होता। मेरे सो कॉल्ड एक दो एक्सटेंडेड पोर्टफोलियोज भी हैं, या पता नहीं मुझे ही ऐसा लगता है। कुछ घरों में बजते के साथ भजन कीर्तन सुनाने का काम भी है मेरा। मेरा बटन दबा नहीं कि बॉलीवुड और भजन की मिक्स टेप के वो सुर निकलते हैं कि क्या कहने। यार, शेरा वाली अंबे माँ की तो कदर कर लो। मतलब घंटी में जगराते का म्यूजिक, मतलब लॉजिक देने की कोशिश भी मत करना, बेजान को वैसे भी समझ बूझ नहीं होती है। अच्छा, और एक बात बताओ, ये घंटी को इतना फॉर ग्रांटेड लेने का क्या हिसाब है?
एक बार में अलर्ट जाता है ना घर के अंदर, फिर टनाटन टनाटन क्या, कल पुर्जे गिर जाते हैं कि तुम्हारे घंटी बजाते टाइम। तो भला हो इस घर में मेरे मालिक साहब का, जो थोड़े वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरूक हैं। तो इस चक्कर में इस घर के मेंबर्स तो मेरे से तमीज से पेश आते हैं, लेकिन भूले भटके आ ही जाता है कोई ना कोई, घंटी को अपनी पर्सनल जागीर समझने वाला। कसम से तब तक टिंग 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 करके बजाते रहेंगे जब तक कि मेरे कोमा में जाने की नौबत ही ना आ जाए। अरे तुम्हारी फरियाद सुनेगा ना यार कोई ना कोई इस घर में। इंसान के भी घर में देर है अंधेर नहीं। आपस में एक दूसरे पर ही भरोसा नहीं है क्या तुम लोगों को? और तुम सिक्के के दूसरे पहलू वाली पब्लिक, दरवाजा खोला, अंदर की तरफ बढ़े और सीधे किवाड़ कूटने शुरू। अरे इधर उधर देखने का काम ही नहीं है क्या भाई? ये बाजू में घंटी लगी है छोटी सी, जिसकी ड्यूटी यही है अंदर वालों से तुम्हारा परिचय करवाना। अब तुम्हें सामान भी पकड़ाना है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी के डब्बे भी सौंपने हैं, और कभी कभी तो और कुछ नहीं, बस अपने खास दोस्त से मिलना है। तो प्यारे, एक बार घंटी बजा दो ना। मैडम जी, आपका ये पार्सल है। हाँ तो ठीक है भाई, सारे जहां में डिंडोरा पीट के खाली हल्की सी घंटी ना बजा दे तू, हैं? ले जाएंगे ना खुद ही। तुम लोग ना हमेशा ensuring कि obvious is relayed obviously and countlessly, जब तक कि उसे एक्नॉलेज ना कर लिया जाए। ये इंसानी ट्रेट है या कोई एक्सेप्शन जो मुझे ही सिर्फ दिखता है? बट देन अगेन, ओ बेजान, वाई गेट एंटेंगल्ड जब तुम्हें है ही नहीं इतना ज्ञान। सॉरी यार, मैं लगी सीधे तुम्हारे कसीदे पढ़ने में। एक्चुअली दिनचर्या टकाटक है मेरी। इंटरैक्शन लेवल तो देख ही चुके हो तुम लोग, सुपर से भी ऊपर। सुबह दूध वाले के आने से लेकर शाम को मालिक साहब के ऑफिस से आने तक कम से कम 1 दर्जन लोगों से पाला पड़ ही जाता है मेरा। कुछ से काफी बैलेंस्ड बातें होती है, यानी कि टिंग एंड टोंग, बस एक बार। कुछ जैसे कि हमारे बड़े मालिक, उनसे बात ही नहीं होती है। फाटक खोल के सीधे दरवाजे के सामने आके खड़े हो जाते हैं वो, और जब तक कोई दरवाजा नहीं खोलता तब तक उधर से हिलते भी नहीं। सुनते हैं नहीं वो पहले ही, तो अंदर से उन्हें कोई पुकार पुकार के कुछ भी कह रहा हो, लेकिन उन्हें समझ नहीं पड़ता कि दरवाजा खुला ही है। और पता नहीं, उनकी शायद मुझसे कोई पर्सनल खुंदक भी हो सकती है। भाई है तो ह्यूमन बीइंग ही कॉम्प्लिकेटेड। शायद इसी वजह से बड़ी मालकिन यानी उनकी धर्मपत्नी मुझ पे पूरी दया दृष्टि रखती हैं। मुझे अनगिनत बार दबा दबा के इस घर को झिंझोड़ने में कोई कसर कम नहीं रखती वो। सुबह से दोपहर तक का रूटीन तो लगभग सेट सा ही रहता है। स्कूल जाते बच्चे भी है ना इस घर में, लिहाजा मॉर्निंग में तो उन्हीं की भागम दौड़ से मुखातिब रहती हूँ। पास ही जाते हैं, वहां वाली घंटी भी कजिन है मेरी, क्योंकि स्कूल पार्क के ऑपोजिट ही है, तो उसकी आवाज यहां तक आ जाती है। वो सुबह और दोपहर इंफॉर्मेशन दे देती है स्कूल की दिनचर्या की। उसकी लाइफ मुझसे कहीं ज्यादा टफ, लेकिन उतनी ही ज्यादा इंटरैक्टिव भी है। एक तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है भाई, 500 बच्चों का टाइम मैनेज करने वाली वो अकेली घंटी, प्लस उसे चाहते कितना है, मतलब ये चुटकू चुटकू से बच्चे सब, तुम्हें देखना चाहिए यार इनके चेहरे। मतलब लंच ब्रेक के टाइम उसके बजते ही ओहो, और दोपहर में छुट्टी के टाइम इन बच्चों की खुशी 7वें आसमान पे होती है।
मतलब क्या यार, ऑन रिकॉर्ड ये मैं कह रही हूं, उससे अल्ट्रा जलती हूं मैं। अच्छा, दोपहर बाद मेरी दूसरी कजिन आवाज लगाती है मुझे, इधर पीछे मंदिर से। उस बेचारी की कहानी मेरे ही जैसी है एकदम। कहने को साक्षात ऊपर वाले की निगाहों में और इतने नजदीक भी, पर उसका इस्तेमाल भी एक सिंगल शॉट में नहीं ही होता। वहां खेल श्रद्धा का है। अब तुम इंसान श्रद्धा अनुसार उसको धे दनादन तब तक बजाते हो जब तक कि तुम्हारा मन नहीं बहल जाता। ये कोई ऐसा चक्कर है क्या कि घंटी के द्वारे भगवान तक पहुंचने का कोई जरिया है? अगर ऐसा है तो हम भांति भांति की ना घंटियों को भी बता दो ये, ताकि हमारी अपनी नजर में अपनी वैल्यू तो बढ़े कम से कम। तो यार, कुछ वक्त पहले तक ये परपेचुअली बढ़ते इंटरैक्शंस और इंसानों के रूटीन्स को कौतूहल से देखने के सिवा कोई काम नहीं था अपने पास। थोड़ा टाइम सही लगता है ये सब, तुम्हारी जल्दबाजी भरी लाइफ देखना। फिर ना एक दिन कुछ हुआ। मालिक साहब ने पेपर उठाया फाटक से और भाग के गए अंदर। अब अंदर इतना क्या डिस्कशन होता है ये तो मुझे पता नहीं, पर उस दिन शायद मेरे फाटक पे लगे होने की पूरी हिस्ट्री में एक भी इंसान नहीं आया घर पे। ना फाटक खुला और ना रोड पे कोई दिखा। 2 रोज हुए उसके बाद कि मालिक साहब ने प्लास्टिक की एक शीट लाके मुझ पे चिपका दी। अच्छा, मैं भी हैरान, कोई बारिश का सीजन नहीं और कुछ नहीं। करते करते पूरा 1 हफ्ता निकल गया। एक घर का प्रत्येक मेंबर घर के अंदर बंद, ना कोई अंदर से बाहर आ रहा है और ना कोई बाहर से अंदर। तो मेरे दोनों कजिन्स स्कूल और मंदिर में, उनकी भी आवाज आनी बंद हो गई। यानी नेट नेट मेरा रूटीन क्या पर्पस ही खत्म होता नजर आने लगा। दिन में दसियों लोगों से हाथ मिलाकर इंटरैक्ट करने वाली यह घंटी अचानक खालीपन के अंधेरों में पहुंच गई। पर फिर भी मुझे लगा टेम्पररी है, 2-4 दिन में ठीक हो जाना है। वो 2-4 दिन पता नहीं कब महीनों में कन्वर्ट हो गए, और सारी क्यूरियोसिटी, वो तुम क्या कहते हो, पता नहीं कब अकेलेपन में कन्वर्ट हो गई। पहली बार मैं वेट करने लगी कि भूले भटके ही सही, शायद बड़े मालिक या मालकिन आ जाएं मुझसे गुफ्तगू करने, या शायद मालिक साहब और मालकिन की कोई और मिलने वाले आ टपके। लेकिन नहीं, पर समय निकला, धीरे धीरे ही सही। फाइनली दूध वाला फिर से आने लगा। फिर से मालिक साहब घर से बाहर जाने लगे और बाहर से लोग भी घर पे आने लगे। कुछ रोज पहले स्कूल की घंटी भी सुनाई दी, पर अब कुछ बदला बदला सा माहौल है। लोग घंटी छोड़ो, दरवाजा तक को हाथ लगाने से कतराते हैं। कोई ट्रांसपेरेंट सी डब्बी में भर के एक चिपचिपा सा लिक्विड रखा हुआ है मालिक साहब ने यहीं फाटक के पास। जो आता है पहले तो उसके हाथ में भर भर के देते हैं, और फिर उसके जाने के बाद उसी लिक्विड से मुझे चमकाने में लगे रहते हैं। भाई, अपने लाइफ टाइम में इतनी नाज बर्दारी यानी कि खातिर मेरी कभी नहीं हुई। तो सोचती हूं इस बीते वक्त को कैसे कैटेगराइज करूं, टेंशन भरे अकेलेपन से
या उसके बाद आए मेरी इज्जत में इजाफे से? देखो, बेजान भी भूल जाने के आदी होते हैं। तो फिलहाल मैं अपनी न्यूली फाउंड इज्जत की तरफ काफी झुकी हुई हूं, कहीं ना कहीं इस उम्मीद के साथ लेकिन कि अकेलापन फिर से नहीं आ चिपकेगा। हाँ जी, कैसा लगा घंटी पुराण? कुछ रिलेटेबल लगा ना? 2020 लगभग हम सभी के लिए एक माइलस्टोन ईयर से कम नहीं था। अकेले पढ़ जरूर गए, पर बाहर निकले पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, प्रैक्टिकल और जागरूक भी। तो इस अक्षर के साथ हुआ ये वर्ग खत्म। भाई, ड तो खाली होता है घ के बाद। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां शुरुआत होगी एक नए वर्ग की, जिसका पहला अक्षर है च। चलिए फिर, बाय।